जंग के बीच यूएस की सेना ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे ईरान के खिलाफ युद्ध में अब तक ईरान के 30 से ज्यादा जहाज डुबो दिए गए हैं और इनमें से एक ईरानी ड्रोन जहाज भी शामिल है। ये जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने दी है। उन्होंने बताया कि जंग के पहले दिन से अब तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% की भारी कमी आ गई है और ये युद्ध ईरान के सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या के बाद से शुरू हुआ और अब पूरे मिडिल ईस्ट में ये जंग फैल चुका है। एडमिरल ब्रैड कूपर ने साफ कर दिया कि अमेरिकी नौसेना ने अब तक ईरान के 30 से ज्यादा जहाजों को पूरी तरीके से डुबो दिया है। इनमें बड़े बड़े युद्धपोत, छोटे जहाज और खास तौर पर एक ड्रोन जहाज भी शामिल है जो ईरान इस्तेमाल कर रहा था। ये ड्रोन जहाज अब भी आग में धू धू कर जल रहा है। समुद्र में लहरें उसे डुबोने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका की सेना का कहना है कि ये जहाज ईरान को हथियार पहुंचाने, समुद्र में घुसपैठ करने, हमले करने के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा था। अमेरिका और इजराइल की सेना ने इन जहाज़ों को टारगेट बनाकर हमले किए, जिससे ईरान की समुद्री ताकत अब काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है। जंग के पहले दिन ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर भारी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लेकिन एडमिरल ब्रैड कूपर ने बताया कि अब इन हमलों में 90% की भारी कमी आ गई है और इसका असल कारण है कि अमेरिकी और इजरायली सेना ने ईरान के मिसाइल ठिकानों और जहाज़ों पर लगातार हमले किए। ईरान के पास अब कम ही मिसाइलें बची हैं, उसकी सप्लाई लाइन भी टूट चुकी है। अमेरिकी सेना ने ईरान की समुद्री राहों को, उस रास्तों को बंद कर दिया है जिससे नई मिसाइलें लाना अब ईरान के लिए मुश्किल है और इससे ईरान की हमले करने की क्षमता बहुत कम हो गई और पूरा क्षेत्र अब धीरे धीरे करके शांत होने लगा है। एडमिरल ब्रैड कूपर अमेरिका की सेंट्रल कमांड के प्रमुख हैं जो कि मिडिल ईस्ट में यूएस सेनाओं का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान की हर गतिविधि पर नजर बनाए रखे है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जंग ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल खतरे को खत्म करने के लिए है। कूपर ने बताया, ईरान के जहाज डुबोने से न सिर्फ समुद्र में सुरक्षा बढ़ी बल्कि ईरान की सेना भी कमजोर पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जंग अब भी जारी है, ये जंग खत्म नहीं हुआ। अमेरिका अपने सहयोगी इजराइल के साथ मिलकर ईरान को पूरे तरीके से रोकने पर काम कर रहा है और ऐसे में अब अमेरिकी सेना का इस बात का मानना है जल्द ही ईरान मजबूर होकर बातचीत की तरफ आ सकता है, यानी ईरान बैकफुट पर आ सकता है या फिर उसका शासन और कमजोर पड़ जाएगा। अमेरिका का ये बयान इस बात का इशारा करता है कि जंग में अमेरिका और इजराइल की सेना फिलहाल मजबूत स्थिति में और ईरान की हालत खस्ता हाल हो रही है। यह अमेरिका इजराइल का संयुक्त अभियान अब एक हफ्ते से ज्यादा चल चुका है। ईरान के जहाज डुबोने, मिसाइलों हमलों में कमी आने से गल्फ देशों में तेल की जो सप्लाई है वो भी थोड़ी सुरक्षित हुई है, लेकिन पूरा क्षेत्र अब भी टेंशन में है। यहाँ तनाव अब भी बरकरार है। ईरान ने जवाब में हमले कुछ किए हैं, लेकिन उसकी ताकत कम होती जा रही है क्योंकि सामने इजराइल और अमेरिका संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर रहा है।